इससे पहले अपन ने रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर देखा था अपन ने कि गैस किस प्रकार से शरीर के अंदर मुख्य रूप से प्रवेश करती है, कैसे वो पोषकों का क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, यानी कैसे हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण। देखो सबसे पहले तो सर्कुलेशन वर्ड का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सर्कुलेशन का अर्थ होता है कि पदार्थों का एक ऑर्गन से, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मेटीरियल्स का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। सीधा के हम पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना, पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना ही क्या कहलाएगा, परिसंचरण अर्थात सर्कुलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि अपने शरीर में ब्लड के द्वारा यानी रक्त के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे मान लो कोई भी न्यूट्रिएंट से पोषक है, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को एक अंग से दूसरे अंग तक क्या ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा। या कोई मान लो वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया लीवर के अंदर बताया था आपको वरना, तो यूरिया को लीवर से किडनी तक ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। यानी सीधा हम कहें तो ब्लड के द्वारा पदार्थ एक अंग से कहा जा रहे हैं, दूसरे अंग तक, और एक अंग से दूसरे अंग तक जाने की इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो एक विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे, कौन से, विलियम हार्वे, ठीक है। इन्होंने 1628 में सबसे पहले परिसंचरण की क्या की थी, खोज की थी। यानी सर्कुलेशन किसके द्वारा खोजा गया था, विलियम हार्वे के द्वारा। कई बार पूछ लिया जाता है सर्कुलेशन किसने डिस्कवर्ड किया था, यानी किसके द्वारा खोजा गया था, तो खोजकर्ता कौन हो गए, विलियम हार्वे। कब खोजा, 1628 में। सन याद रखनी जरूरी नहीं। अगर आपको इसकी जगह ये पूछ लिया जाए कि दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन किसने खोजा, तो उसके खोजकर्ता भी कौन हो जाएंगे, विलियम हार्वे, ठीक है। अब देखो ये सर्कुलेशन दो प्रकार से होता है, यानी सीधा कहें परिसंचरण के प्रकार कितने पाए जाते हैं, दो प्रकार पाए जाते हैं। अब दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, देखो एक तो कहलाएगा खुला परिसंचरण, ओपन सर्कुलेशन, एक तो क्या कहलाएगा, ओपन सर्कुलेशन, और एक क्या कहलाता है, बंद परिसंचरण। दूसरा कौन सा कहलाएगा, बंद परिसंचरण कहलाएगा, क्लोज सर्कुलेशन कहलाएगा। अब देखो खुला और बंद परिसंचरण का अर्थ क्या है, किसे हमने खुला परिसंचरण कहा, किसे हमने बंद परिसंचरण कहा। मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं। देखो एक तो मान लो अपने शरीर के अंदर किसी जीव का शरीर है, ये क्या है, किसी एक जीव का क्या है, बॉडी है, और इस जीव के शरीर में यहां पर क्या पाया जा रहा है, इस कोटर के अंदर, केविटी के अंदर एक प्रकार से ब्लड क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। या मान लो इसके अंदर कहीं कहीं पर एक एक स्थान पर ब्लड क्या हुआ है, भरा हुआ है, जबकि एक जीव ये है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड पाया जा रहा है, लेकिन वो छोटी छोटी किसके अंदर बह रहा है, नलिकाओं के अंदर, किसके अंदर बह रहा है, वेजल्स पाई जा रही है। सीधा कहें तो अपन ब्लड वेजल्स उपस्थित हैं, रक्त की क्या पाई जा रही है, नलिका, ठीक है, क्या पाई जा रही है, नलिका। अगर ब्लड वेजल्स पाई जाती हो, रक्त की नलिका पाई जाती हो, तब तो वो क्या कहलाएगा, बंद परिसंचरण। और अगर रक्त की नलिका अनुपस्थित हो तब वो क्या कहलाएगा, खुला परिसंचरण। तो सीधा अपन ये अर्थ दर्शा सकते हैं कि बंद परिसंचरण किसे कहेंगे, जिसमें रक्त किसके अंदर बहता हो, नलिकाओं के रूप में बहता हो, और जिसके अंदर नलिका क्या हो, अनुपस्थित हो, ब्लड वेजल्स क्या हो, अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, वो क्या कहलाएगा, खुला परिसंचरण, ठीक है। तो परिसंचरण दो प्रकार का हो गया, बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण। बंद परिसंचरण किसको कह रहे हैं, जिसमें ब्लड किसमें फ्लो होता हो, ब्लड वेजल्स में, रक्त की नलिका पाई जाती हो, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में रक्त की नलिकाएं हैं, तो मनुष्य में कैसा परिसंचरण हो गया, बंद परिसंचरण। खुला किसको कह रहे हैं, जिसमें रक्त की नलिका नहीं पाई जाती हो। अब आपसे ये तो प्रश्न पूछेगा नहीं कि नलिका किसमें होती है, किसमें नहीं होती। प्रश्न देखो क्या आया हुआ है, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल कम पूछे जाते हैं, किसके एग्जाम्पल पूछेंगे, खुले परिसंचरण के। जैसे देखो सीपी होती है, जिसको सीपिया भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे मोती प्राप्त होता है इसके मेंटल पार्ट से, ठीक है। तो सीपी है,
इसके अलावा घोंघा है, जिसको पाइला भी कह दिया जाता है, साधारण भाषा में जिसे शंख कहा जाता है। इस तरह की आकृति का एक जीव पाया जाता है, लगभग इस तरह की आकृति का एक जीव होता है, उसको क्या कहा जाता है, पाइला या घोंघा। ठीक है, तो घोंघे के अंदर या सीपी के अंदर, दोनों के अंदर कौन सा है, खुला परिसंचरण। कीट जो भी पाए जाते हैं, मक्खी है, मच्छर है, ठीक है, बिच्छू है, इन सभी के अंदर कौन सा परिसंचरण है, खुला परिसंचरण पाया जा रहा है। जैसे कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच के अंदर भी कौन सा परिसंचरण पाया जाता है, खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं। मोलस्क जो पूरा वर्ग होगा, ठीक है, मोलस्क वर्ड का अर्थ होता है सॉफ्ट, और मोलस्क जंतुओं का एक क्या है, वर्ग है, जिसमें ऑक्टोपस है, सीपिया है, घोंघा है, प्रॉन्स हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, मुख्य रूप से मोलस्क वर्ग के अंदर। ठीक है, तो ये वर्ग है जो पूरे के अंदर कैसा परिसंचरण होता है, खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो सर्कुलेशन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। जो भी वर्टिब्रेट जीव हैं, कशेरुकी जीव होते हैं, उन सभी के अंदर कौन सा होता है, बंद परिसंचरण। कशेरुकी का अर्थ क्या होगा, जिनके अंदर क्या पाई जाती हो, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, उन सभी के अंदर कौन सा परिसंचरण होता है, बंद परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखा सर्कुलेशन का अर्थ क्या है, पदार्थों का परिवहन। किसने खोजा, विलियम हार्वे ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कितने प्रकार का है, खुला और बंद। खुला परिसंचरण जिसमें रक्त किसमें बहे, नलिकाओं में, और बंद परिसंचरण जिनमें रक्त किसमें बहे, नलिकाओं के अंदर बहता हो, और इसमें नलिकाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये परिसंचरण के दो प्रकार हो गए। यहाँ तक स्क्रीन देखो। परिसंचरण के प्रकार के पश्चात अपना अगला टॉपिक आता है रक्त की वाहिनियां। ठीक है, सबसे पहले देखो ब्लड वेजल्स कहा किसको जाता है, जिनके अंदर ब्लड फ्लो होगा वो क्या कहलाएंगी, ब्लड वेजल्स कहलाएंगी। अब ये दो प्रकार, तीन प्रकार की पाई जाती हैं, धमनी है, सिरा है, केशिका है। अब देखो ये किस आधार पर है, इनमें दो प्रकार का ब्लड होता है, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध रक्त किसको कहा, जिसके अंदर क्या बहती हो, ऑक्सीजन पाई जाती हो, और अशुद्ध किसको कहा, जिसके अंदर क्या पाई जाती हो, CO2 पाई जाती हो। यानी ऑक्सीजनेटेड तो शुद्ध हो गया और डीऑक्सीजनेटेड कैसा हो गया, अशुद्ध। अब अगर हम धमनियों में देखें तो धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, पहला फैक्ट हुआ। दूसरी चीज देखें, इनकी जो भित्ति होती है, वॉल जो पाई जाती है, वो कैसी होती है, मोटी। ठीक है, जो धमनियां होती हैं, आर्टरी होती हैं, इनकी जो वॉल होती है वो कैसी पाई जाती है, मोटी पाई जाती है। इसका देखो अर्थ क्या है, रटना नहीं, समझना है। इसमें देखो क्या चीज होगी, मोटी भित्ति क्यों है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए इनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। तो अगला पॉइंट है, ये भी लिख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। इनके अंदर ब्लड का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है। तीसरी चीज, शुद्ध रक्त लिखा है और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिक्स है, तो इसका कलर भी कैसा होगा, रेड। इसके अंदर ब्लड का कलर भी कैसा पाया जाता है, रेड पाया जाता है। अगली कंडीशन देखें तो त्वचा में कैसी पाई जाती हैं, गहराई में पाई जाती हैं। त्वचा के अंदर कहाँ होती हैं, गहराई में उपस्थित होती हैं। सबसे पहली चीज देखिए, धमनी। धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध। कैसी भित्ति होती है, मोटी। ब्लड प्रेशर क्या होगा, अधिक, क्योंकि मोटी भित्ति है इसीलिए ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, अधिक होता है। कलर कैसा है, ब्लड का रंग कैसा है, लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो ब्लड को रंग प्रदान करता है वो ऑक्सीजन से मिलकर कैसा रंग बनाता है, लाल रंग बनाता है। और ये त्वचा के अंदर क्या होती है, अधिक गहराई में होती है। अब एक फैक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपसे मैं ये कहूं कि धमनियों के अंदर कैसा रक्त बहता है, तो आप क्या कहोगे, शुद्ध। लेकिन एक धमनी है जिसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। उस धमनी का नाम क्या होगा जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा भी देखो, धमनी का उल्टा क्या होगा, सिरा, वेंस। ठीक है, अब वेंस के अंदर शुद्ध की जगह कैसा रहते हैं, अशुद्ध। बिल्कुल इनके विपरीत गुण पाया जाएगा धमनी के। लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें अशुद्ध की जगह कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त। तो ऐसे ही एक धमनी है जिसमें शुद्ध की जगह क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इस धमनी को हम देखो, चाहे धमनी पूछे चाहे सिरा, एक वर्ड जोड़ देना है, पल्मोनरी। ठीक है,
पल्मोनरी की क्योंकि फेफड़ों से जुड़ी होती हैं इसलिए इनको फुफ्फुसीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय धमनी भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो फुफ्फुसीय या पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें शुद्ध की जगह कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होगी? एरोटा। कौन सी होगी? एरोटा, महाधमनी। कौन सी हो जाएगी? महाधमनी। तो ये तो धमनी से संबंधित फैक्ट हो गए। अब देखो धमनियों में शुद्ध है तो उसमें अशुद्ध हो गया। इनकी भित्ति कैसी है? मोटी है, तो इनकी भित्ति कैसी होगी? पतली। पतली भित्ति युक्त होते हैं। वॉल कैसी होती है? इनकी थिन पाई जाती है। इसके अलावा बीपी हाई है तो इनमें ब्लड का प्रेशर क्या होगा? लो पाया जाता है, कम होता है। ठीक है, इनमें रेड ब्लड होता है जबकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? बैंगनी। यानी रक्त का कलर हल्का कैसा होता है? बैंगनी या नीला पाया जाता है। ये त्वचा में गहराई में है, ये त्वचा में क्या होती है? ऊपर होती है। अब देखो त्वचा में तो ऊपर होती है, तो एक प्रक्रिया हमारे शरीर में केवल देखो ग्लूकोज लगाई जाती है या ब्लड सैंपल लेते हैं तो वो कौन से में लेंगे? सिरा में। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ग्लूकोज लगाने या ब्लड सैंपल लेने। ब्लड सैंपल या ग्लूकोज किस में लगाई जाती है? सिराओं में। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी धमनी तो महाधमनी और सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? महासिरा, जिसको कहा जाता है वेना केवा। ठीक है, वेना केवा यानी महासिरा सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सिरा हो जाएगी। अब वही चीज धमनियों में शुद्ध की जगह एक में कैसा था? अशुद्ध, और इसमें एक में अशुद्ध की जगह कैसा पाया जाएगा? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त कौन सी में होगा? इसमें भी सेम कंडीशन वर्ड जोड़ देंगे, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी या फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली क्या हो गई? दो प्रकार की वाहिनियां। तीसरी आती है केशिका, कैपिलरीज। ठीक है, जो आपको जब लंग्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो एल्वोई पाई जाती हैं, वायु कूपिका होती हैं, उनके अंदर होती हैं, और ये धमनी प्लस सिरा इन दोनों को क्या करती है? ज्वाइंट करने का काम करती है। ठीक है, तो सीधा अपन ये याद रखेंगे रक्त की नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। धमनी में शुद्ध रक्त कंपेयर करके याद रखो, आसानी से याद होगा। शुद्ध तो सिरा में अशुद्ध। धमनी भित्ति मोटी होती है तो इनकी पतली होती है। पतली भित्ति है तो ब्लड प्रेशर लो होगा, और मोटी भित्ति है तो ब्लड प्रेशर हाई पाया जाएगा, यानी ब्लड अधिक तेजी से गमन करेगा। तीसरा चौथा पॉइंट देखा, इनमें ब्लड रेड है तो इनमें कैसा है? वॉयलेट होता है अथवा ब्लू पाया जाता है, हल्का बैंगनी या हल्का नीला होता है। ये त्वचा में गहराई में होती है तो ये त्वचा के बाहर होती है, इसलिए जो ग्लूकोज लगाते हैं या ब्लड सैंपल लेते हैं वो किससे लेते हैं? सिराओं से लेते हैं। जिसमें शुद्ध की जगह अशुद्ध होगा वो पल्मोनरी धमनी, और जिसमें अशुद्ध की जगह शुद्ध होगा वो पल्मोनरी सिरा कहलाएगी। ठीक है, अब ये बताओ हृदय तक अशुद्ध रक्त आता है या हृदय से अशुद्ध रक्त बाहर जाता है पूरे शरीर में? हृदय से अशुद्ध रक्त क्या होगा? शरीर के अंदर से हृदय में आ रहा है। यानी सीधा कहें, देखो ये अपन अपना हार्ट मान ले तो अशुद्ध रक्त तो हार्ट तक आएगा शुद्ध होने के लिए, और धमनी के द्वारा ये क्या जाएगा? शरीर से बाहर। तो धमनियां हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं और सिरा हृदय तक क्या करती हैं? रक्त को लाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये अपना मुख्य रूप से परिसंचरण के प्रकार और नलिकाओं के प्रकार हो गए हैं। इसके बाद अपना अगला पॉइंट होगा ब्लड, जिससे अनेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।